जहां तक मार्केट में हमारे इस प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आज की तारीख में भी मैं 4 जनरेशन के साथ काम कर रहा हूं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मेरे 40 साल से इस प्रोफेशन में मेरा उनके साथ बिजनेस चल रहा है। तो वो इतनी जो रेगुलर इतने इतना जुड़ाव है उन लोगों के साथ, वो इसी वजह से है कि जो भी मैं कार्य करता हूँ वो पैशनेट होके करता हूँ, और जो भी मैं काम करता हूँ कस्टमर के हित के लिए करता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत बार पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं एक काम के बात कह चुका हूँ कि कोई भी कार्य अगर मैं करता हूं तो उसको विन विन सिचुएशन में करने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आप विन विन सिचुएशन में कार्य करते हो तो हमेशा उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारा कस्टमर है या क्लाइंट है, वो हमारा जो इस विन विन सिचुएशन की सीढ़ी है उसका पहला स्टेप है। तो दूसरा स्टेप है, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो वो कंपनी जो है इस विन विन सिचुएशन का पहला दूसरा स्टेप है। और जहां तक हम अपनी बात करें, मैं इसको तीसरा स्टेप मानता हूं। अब इसको सीक्वेंस में मैं बताऊंगा कि वो कैसे विन विन सिचुएशन में 3 सीढ़ियों और 3 स्टेप कैसे बनते हैं। पहला स्टेप कस्टमर क्यों है कि कस्टमर बचेगा तो कंपनी बचेगी। कंपनी दूसरा स्टेप है। अगर कस्टमर नहीं होगा तो कंपनी नहीं होगी। कंपनी इसलिए बचेगी क्योंकि कस्टमर उसके साथ है। अगर थर्ड स्टेप हम इसलिए है, कस्टमर और कंपनी अगर दोनों बचेंगे तो हम बचेंगे। तो विन विन सिचुएशन में काम करने का एक ही तरीका है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो कस्टमर के हित में, कंपनी के हित में। अगर हम कोई पॉलिसी सेल कर रहे हैं, हमने कस्टमर से प्रीमियम ले लिया, से कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की, हमने कुछ चीजों को छुपा लिया, उसमें कस्टमर को जो है क्लेम नहीं मिला, तो उससे क्या हुआ, कस्टमर भी हमसे टूट गया और कंपनी की बदनामी हुई। उन्होंने कहा जी फला फला कंपनी ने हमें क्लेम नहीं दिया। मान लो हमने कस्टमर को किसी भी तरीके से क्लेम दिलवा दिया, लेकिन कस्टमर कंपनी का उसमें लॉस हो गया क्योंकि वो क्लेम पेबल नहीं था, लेकिन हमने उसको भी किसी तरह से पे करवा दिया। तो इस एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर विन विन में सिचुएशन में काम करना है तो तीनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना है, क्लाइंट को, कंपनी को, और देन हम अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे अगर कस्टमर और कंपनी बचेगी। मेरा यही काम करने का फॉर्मूला है। लास्ट 42 ईयर से मैं इसी चीज को मद्देनजर रख के काम करता हूं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं। जब मैंने इस प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट एडवाइजरी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने एजेंसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ली थी। तो जिस वक्त इंटरव्यू के लिए मैं अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पास गया, मेरे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की कैबिन में एक प्लेट लगी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कार्य कठिन है पर करने योग्य है। मैं जैसे ही मैंने पढ़ा, उससे मुझे इतनी मोटिवेशन मिली। आज LIC की एजेंसी में काम करते हुए मुझे 37 ईयर्स हो गए हैं। वो वर्ड्स मैं कभी नहीं भूला, कार्य कठिन है पर करने योग्य है। जब भी मुझे कभी कोई रुकावट आती है या टफ लगता है तो मैं उन वर्ड्स को याद करता हूं, कार्य कठिन है पर करने योग्य है। जिस काम को मैंने करने के लिए पहले ही अपने मन में बिठा लिया कि काम करने योग्य है पर मुश्किल काम है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं लगता अगर आप उस चीज को अपने मन में ठान लो कि ये कार्य कठिन जरूर है पर पॉसिबल है। तो मैं इसको हमेशा पॉसिबल ही मानता हूं। जहां तक रही मेरी अचीवमेंट्स की बात, लास्ट 27 ईयर से आज तक मैं कभी स्टेप बैक नहीं हुआ। जितना भी कार्य किया है हमने वो अच्छे से किया है और अपने काम में हम सक्सेसफुल रहे हैं। कस्टमर के साथ भी अच्छा लाइजन बनाया, कंपनी के साथ भी अच्छा लाइजन बनाया, और जो भी चीज हम करते हैं सबसे पहले उसके लिए हम अपने आप को एजुकेट करते हैं। उसके लिए हम खुद को सेटिस्फाइड करते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे खुद को लेना होगा तो वो कैसा रहेगा। यही सोच के साथ हम कस्टमर के साथ आगे उसको सेल करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ जो हम काम कर रहे हैं,
आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये सीख है, मोटिवेशन है कि आज तक जो भी मैंने किया है, अगर मैं उसी चीज पे आगे भी काम करता रहूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करने में है, सबसे ज्यादा टाइम हम उसी में देते हैं। एंड बिजनेस जो है उसको हम लोग कभी टारगेट नहीं करते हैं, वी आर जस्ट डूइंग एजुकेशन, वी प्रोवाइड 100% ट्रांसपेरेंट चीजें हम उनको शेयर करते हैं कि एडिक्वेट इंश्योरेंस होना जरूरी है। सो बेसिकली हम ऐसा सोचते हैं कि 7 चीजें लाइफ की बहुत जरूरी है, और ये 7 चीजों जो है उसमें सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो कोई भी प्लानिंग हम लोग करते हैं और वो प्लानिंग फेल हो जाता है, अगर उन्होंने कंटिंजेंसी प्लानिंग नहीं किया है तो डेफिनेटली वो प्लानिंग फेल होने वाला है। उसके बाद वही चीज जब बात आती है तो यहाँ पे इंश्योरेंस के दिग्गज लोग बैठे हैं, पर वहीं वहीं पे इंश्योरेंस की बात आएगी कि एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब आई एम यूजिंग वर्ड एडिक्वेट एंड दिस वर्ड वी यूज रेगुलरली विद अवर इन्वेस्टर्स। सेम पे एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु नोज कि यार 3 लाख 5 लाख का पॉलिसी लिया, बट उनको ऐसा ही दिमाग में होता है कि आई हैव हेल्थ इंश्योरेंस, आई हैव लाइफ इंश्योरेंस, बट वो एडिक्वेट है क्या? क्योंकि जिसकी लाइफस्टाइल आज महीने की ₹1,00,000 ₹2,00,000 खर्च करने की हो गई है, उसका अगर हम लाइफ इंश्योरेंस चेक करेंगे तो शायद 50 लाख का है, एंड दैट मे क्रिएट अ बिग हैवॉक इन his or her life. So there we focus, we do this education continuously. उसके बाद एक और सेक्टर, मतलब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी साइड ट्रैक हो चुकी है हमारे पूरे देश में, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इलनेस, जो कि फीमेल में और मेल में मैंने देखा है कि क्रिटिकल इलनेस की जरूरत बहुत है, बिकॉज द वे वी ईट फूड, नोबडी ऑफ अस इज कॉन्फिडेंट कि हम किस लेवल का और कैसा फूड खा रहे हैं, बट critical illness has been avoided by so many people, so we educate people about critical illness. एंड ये अगर चीजें जो है डेफिनेटली अनसर्टेन है हमारी लाइफ में, पर ये अगर सिक्योर हो जाती है तब जाके हम लोग आते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल, वहां से हम लोग शुरू करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का, जहाँ पे ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कंपाउंडिंग का। So we always talk about compounding, and we take only on board only those investors who are goal driven, जिनके गोल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करना है पता नहीं है, we don't onboard also them, we try to educate them, हम लोग उनको समझाते हैं कि ये चीज की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। अगर वो क्लाइंट कन्विंस होता है, if he's agreed, then we take him to the goal based, and the first step is called financial freedom. तो जैसे सीक्वेंस मैंने बताया वो 4 से 5th इज फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, 6th विल बी चिल्ड्रन एजुकेशन और मैरिज की हम लोग बात करेंगे, और 7वां स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड अचीविंग देयर एस्पिरेशनल गोल्स, मतलब घर करना है, गाड़ी, ये वो घूमना, वो सब चीजें। सो दिस आर द 7 बेसिक थिंग्स, 7 सीक्रेट्स वी टॉक, एंड ये चीज को हम लेके कंटिन्यूअसली आईपी करते हैं। सो वी आर लोकेटेड इन आनंद, बड़ौदा एंड अहमदाबाद, पर हर वीक हमारा एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है जिसको हम आईपी बोलते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, एंड वी एजुकेट अवर इन्वेस्टर्स कि किस तरीके से करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे गजेंद्र जी ने बताया कि व्हाट वी आर गोइंग टू अर्न, हम लोग क्या अर्न करने वाले हैं, हम लोग ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको क्या फायदा होगा एंड हमको भी क्या फायदा हो रहा है, क्या पैसा मिल रहा है, वी टॉक एवरीथिंग विद देम एंड ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। सो ऑफ कोर्स नई नई चैलेंजेस, दिस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल दोस थिंग्स, बट जब ये सारी चीजों के साथ हम बात करते हैं तो इवन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स कम टू अस एंड दे आस्क फॉर आवर हेल्प। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन आवर इंडस्ट्री, एंड उसके लिए ये कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस अक्वायरिंग नॉलेज जो है वो रहना जरूरी है। सो आई थिंक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एंड या दिस इज व्हाट वी वर्क। सो आई फर्मली बिलीव कि कंसिस्टेंटली हमें भी अपग्रेड होना है और हमारे क्लाइंट्स को भी अपग्रेड करवाना है एंड इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करवाना है। दिस इज व्हाट वी फील। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।